वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट लेवल को डिस्कस करेंगे जो कि टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। इन क्वेश्चंस में हम वैल्यू सिस्टम का भी यूज करेंगे जो हमने लास्ट वीडियोस में समझा था, और कुछ एडवांस पैटर्न भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस फॉर टाइम एंड वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन, पीयूष कैन डू 3/4 ऑफ ए वर्क इन 30 डेज। पीयूष 3/4 वर्क करता है 36 डेज में। तो पीयूष पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? कंप्लीट वर्क करेगा 36 इंटू 4/3। ये 3/4 जो है इधर आके रिवर्स हो जाएगा। कैसे? जैसे एक एग्जांपल लीजिए, सबसे बेसिक हम सिंस देयरफॉर लगाते हैं। प्राइस ऑफ 3/4 मैंगो इज इक्वल टू 36 रुपीज, देन प्राइस of one whole mango is equal to 36, और ये क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 3 इंटू 4। रिवर्स हो जाता है जैसे, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया सिंस देयरफॉर वाला यूनिटरी मेथड। पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए कैंसिल किया हमने, तो ये हो गया 48 डेज। फिर आगे क्या दिया है? वर्किंग एट ए हाफ ऑफ हिज नॉर्मल इफिशियंसी इन हाउ मेनी डेज कैन पीयूष फिनिश द वर्क। अभी पीयूष जो भी एफिशिएंसी काम कर रहा है उसमें 48 डेज लग रहे हैं। मान लीजिए इफिशिएंसी कैपेसिटी सी है, तो कैपेसिटी हाफ करने का मतलब टाइम डबल हो जाता है। तो पीयूष की हाफ कैपेसिटी कर दी तो टाइम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 48 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 96 डेज। यानी कि पीयूष जब हाफ कैपेसिटी कर लेगा अपनी, तो 96 डेज लगेंगे उसको वर्क कंप्लीट करने में। Why is it so? Because as we all know, time is inversely proportional to capacity. अगर कैपेसिटी हाफ हुई तो टाइम डबल हो जाएगा। कैपेसिटी अगर डबल होती है तो टाइम हाफ हो जाता है। इज इट ओके स्टूडेंट्स? P can do 1/10 piece of work in a day. मैंने पहले ही बताया था वर्क पर यूनिट डे हमेशा कैपेसिटी को डिनोट करता है। यानी कि पी की कैपेसिटी क्या हो गई? अगर हम परसेंटेज में देखें तो 1/10 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 10%। क्यू कैन डू 25% ऑफ द सेम वर्क इन ए डे। क्यू जो है 25% वर्क करता है सेम डे में। यानी कि क्यू की कैपेसिटी कितनी हो गई? 25%। PQR together can do 50% of a same work in a day. PQR साथ में जो वर्क करते हैं वो कितना करते हैं? 50%। तो जितना वर्क उतनी कैपेसिटी, ठीक है। सेम डे में ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर टाइम कांस्टेंट है तो जितना वर्क करोगे उतनी ही कैपेसिटी आएगी, या जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही वर्क करोगे, ठीक है। तो PQR ने 50% वर्क किया, यानी कि इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 50%। हाउ मच वर्क कैन डन बाय C इन ए डे। तो C का अकेले का पूछा है। देखो PQR का टुगेदर दे रखा है 50, और P प्लस Q का हमें पता चला कितना? 25 प्लस 10, ठीक है, 35। तो हमने PQR में से PQ को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा हमारे पास? R। यहाँ पे C नहीं, इसको करेक्ट कीजिएगा, R है ना, लास्ट वन, ठीक है। तो R कितना हो जाएगा? 50 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 15। R कितना वर्क कर पाएगा? 15 वर्क कर पाएगा। और हमें पता है सभी डेटा को हमने किन में लिया? परसेंटेज में। तो अगर आपके ऑप्शन में परसेंटेज में डेटा दे रखा हो तो 15% वर्क करेगा। ओके गाइस, एक बार वापिस समझिए। P 1/10 पार्ट ऑफ वर्क करता है, ठीक है, एक दिन में। यानी कि 1 डे में जो काम करते हैं उसको कैपेसिटी बोलते हैं। तो हमने इसको परसेंटेज में लिया। मान लीजिए टोटल 100 वर्क है, तो 1/10 क्या हो जाएगा उसका? 10 हो जाएगा। परसेंटेज में लो तो 10% हो जाएगा। क्यों परसेंटेज में क्यों लिया? क्योंकि बाकी डेटा परसेंटेज में दे रखे हैं। विजुअलाइजेशन पे पता चल गया कि बाकी डेटा क्या दे रखे हैं? परसेंटेज में। क्यू जो है 25% वर्क करता है, तो 25% ही उसकी कैपेसिटी हो गई। क्यों? क्योंकि जब टाइम कांस्टेंट गिवन हो तो वर्क क्या होती है? कैपेसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब PQR तीनों ने साथ में कितना किया? 50% किया। तो ये पूछ रहा है R अकेला उस वर्क को कितने दिन में करेगा, या R ने कितना वर्क किया, ठीक है।
आर ने कितना वर्क किया यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आर, पी क्यू आर तीनों मिला के कितना करते हैं, 50% कैपेसिटी से करते हैं। और पी क्यू की कैपेसिटी कितनी है, 25 + 10 यानी कि 35। तो पी क्यू आर में से हमने पी क्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, आर। और आर का कितना कैपेसिटी बचा, 15%। जो कैपेसिटी है वही वर्क है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे 15% वर्क किया। क्वेश्चन 3 पाइप एंड टैंक से रिलेटेड है। पाइप एंड टैंक और टाइम एंड वर्क एग्जैक्टली सेम है। पाइप एंड टैंक और टाइम एंड वर्क एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है कि हम जब भी टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो सारी कैपेसिटी पॉजिटिव होती है, सब काम करने वाले ही होते हैं, ठीक है। लेकिन पाइप एंड टैंक में इनलेट पाइप भी होते हैं जो पानी भरते हैं, फिल करने वाले, ठीक है, और आउटलेट भी होते हैं या लीक भी होता है जो पानी निकालता है ना, ठीक है। तो वो एम्प्टी करने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पाइप एंड टैंक में जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है निगेटिव कैपेसिटी का। निगेटिव का मतलब जो भी टैंक खाली करेंगे उनकी कैपेसिटी हम कैसी लेंगे, निगेटिव लेंगे। ओके, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम टाइम एंड वर्क का ही फुल होगा। बस टाइम एंड वर्क में एलसीएम टोटल वर्क को डिनोट करता था और यहाँ पे एलसीएम टोटल वॉल्यूम को डिनोट करेगा कि कितना टैंक में पानी भरा है। वो वॉल्यूम गैलन में भी दिया हो सकता है और दूसरी यूनिट में भी दिया हो सकता है, ठीक है गाइस। ए पंप कैन फिल ए टैंक विद 2 आवर। पंप ने फिल किया है ना 2 आवर्स में। इट टेक्स 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। लीक भी हो जाता है, उसकी वजह से ये क्या होता है, 2 और 1/3 आवर्स। तो इनको और सिंप्लीफाई कीजिए, 2 और ये हो गया 2 3 जा 6 और 7/3, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए 2 और 7/3 का, 2 एंड 7/3 का। जब भी हम एलसीएम लेंगे तो हम जब भी फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम ही लेते हैं, डिनोमिनेटर में एचसीएफ करते हैं। तो न्यूमरेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 14। यहाँ ले लिया हमने 14। तो 14 वॉल्यूम फिल करने के लिए इसको 2 आवर लगे, यानी कि इसकी कैपेसिटी हो गई, पंप की कैपेसिटी हो गई 7 की। और पंप प्लस लीकेज दोनों ने मिलके क्या कैपेसिटी से काम किया, पंप और प्लस लीकेज, प्लग का मतलब साथ साथ में, लेकिन कैपेसिटी निगेटिव आएगी यहाँ पे। तो इस वजह से ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 7/3 है ना। तो ये हो जाएगा 6। 14 डिवाइड बाई 7/3 है ना, तो ये हो जाएगा 6। पंप और लीकेज दोनों मिला के क्या कैपेसिटी कंसिडर कर रहे हैं, पंप और लीकेज मिला के कैपेसिटी हो रही है 6 यूनिट्स, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि द लीक कैन एम्प्टी द फिल्ड टैंक। फिल्ड टैंक की कैपेसिटी कितनी है, टाइम ऑफ लीक विच इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन कैपेसिटी ऑफ लीक। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि पंप की कैपेसिटी 7 है और उसमें से हमने पंप माइनस लीक की कैपेसिटी निकाल ली, तो हमारे पास क्या बच गया, पंप माइनस पंप प्लस लीक, ठीक है। तो केवल लीक बच गया और लीक की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 7 - 6 विच इज इक्वल टू 1। तो वॉल्यूम हो गया हमारे पास 14 और 1 की कैपेसिटी लीकेज उसको कितनी देर में खाली करेगा, 14 आवर। वापिस देखिए, पाइप एंड टैंक सिमिलर है टाइम एंड वर्क के, एग्जैक्टली सिमिलर है, बस डिफरेंस आता है केवल कैपेसिटी का। टाइम एंड वर्क में पॉजिटिव कैपेसिटी होती है और एलसीएम टोटल वर्क को डिनोट करता है, लेकिन पाइप एंड टैंक में इनलेट के लिए हम पॉजिटिव कैपेसिटी कंसीडर करते हैं और आउटलेट के लिए नेगेटिव कैपेसिटी कंसीडर करते हैं। आउटलेट का मतलब ऐसा पाइप जो बाहर निकाल रहा है, चाहे वो लीक हो, चाहे होल हो, चाहे आउटलेट पाइप बना रखा हो। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम हमें एलसीएम से मिलेगा। तो क्वेश्चन पे देखिए कि 2 आवर्स में फर्स्ट पंप फिल करता है, तो पंप 2 आवर में फिल कर दिया। फिर पंप और लीकेज दोनों साथ में, यहाँ पे एंड मतलब साथ साथ में है ना, ठीक है। दोनों कितने में करते हैं, 2 1/3 आवर्स में, यानी कि 7/3 आवर्स में। अब इन दोनों का इंडिविजुअल टाइम का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो जब भी आप एलसीएम लेते हैं, अगर फ्रैक्शन साथ में है तो आप न्यूमरेटर का क्या ले सकते हैं, एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एचसीएफ। तो न्यूमरेटर 2 × 7 यहाँ क्या हो गया, 14 हो गया। 14 जो हमारा आया ये टोटल वॉल्यूम को डिनोट करेगा, ठीक है। और 14 वॉल्यूम फिल करने के लिए 2 आवर्स लगे, इट मींस पंप की कैपेसिटी कितनी है, 7 यूनिट की है, ठीक है। और 14 यूनिट्स फिल करने के लिए पंप और लीकेज को 7/3 आवर्स लगे, यानी कि इनकी कैपेसिटी क्या हो गई, 6 की कैपेसिटी होगी। 14 डिवाइडेड बाई 7/3 ये 6 की कैपेसिटी हो गई। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि केवल लीकेज उस
टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा, तो टाइम इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन कैपेसिटी ऑफ लीकेज, है ना। यहाँ पे वर्क की जगह क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम का मतलब टोटल कितना पानी भरा है या कितना उसका आयतन है, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे 14 हो गया, और कैपेसिटी ऑफ लीकेज कैसे मिलेगा, कैपेसिटी ऑफ पंप में से कैपेसिटी ऑफ पंप विद लीकेज अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमें कैपेसिटी ऑफ लीकेज मिल गया जो कि 1 है, तो हमारा आंसर आ गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम हैज 2 पाइप्स, P1 ले लेते हैं, P2 ले लेते हैं। वन कैन फिल इट विथ वाटर इन 8 आवर्स, पहले का 8 आवर्स, और अदर कैन एम्प्टी इट इन 5 आवर्स, सेकंड वाला माइनस में नेगेटिव कैपेसिटी, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स विल द सिस्टम बी एम्प्टीड इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अब ये बोल रहा है कि कितनी देर में वो खाली हो जाएगा जब दोनों एक साथ ओपन हुए। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेते हैं, 8 5 40, ठीक है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 8, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। ऑब्वियस है, हमें जिनका टाइम कम लगता है उनकी कैपेसिटी ज्यादा आती है, ठीक है। ये 5 है, ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, क्योंकि ये फिल कर रहा है और ये एम्प्टी कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, व्हेन 3/4 ऑफ सिस्टम इज ऑलरेडी फुल, यानी कि 3/4 ऑफ सिस्टम तो पहले से भरा हुआ है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है 40 का 3/4 भरा हुआ है, इट मींस कितना हो गया 30 हो गया। तो 30 यूनिट्स अभी ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है, और उसको खाली करना है जब दोनों साथ में खोले जाते हैं, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ पंप 1 और माइनस पंप 2, है ना। माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव एसिड है वो खाली करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वॉल्यूम 30 है, क्योंकि अभी तक 30 भरा है तो उसी को खाली करेगा, और दोनों की कैपेसिटी क्या हो जाएगी 5 और 8 की, तो 8 माइनस 5 ये हो जाएगा 30/3 विच इज इक्वल टू 10 आवर्स, ठीक है। जिसमें से ज्यादा जिसकी कैपेसिटी होगी उसमें से हम बाहर निकाल देंगे, या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे 30/5 minus 8 which is equal to 30 by minus 3 which is equal to 10 hours, वो भी किसमें नेगेटिव में। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम नेगेटिव में कैसे हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन इतना सा शो कर रहा है कि टैंक खाली होगा, टैंक भरेगा नहीं, टैंक खाली होगा, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इज इट ओके। नेक्स्ट, 2 इनलेट पाइप कैन फिल एट सिस्टम इन 10 और 12 आवर, मतलब होद के भरने के लिए 10 और 12 आवर्स लगते हैं दो पाइप को, ठीक है। इनलेट पाइप है, पाइप 1 और पाइप 2, ठीक है, 10 आवर्स एंड 12 आवर्स। एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी 80 गैलन्स ऑफ वाटर पर आवर, एक आउटलेट पाइप भी है, पीओ लिख देता हूं, उसका पता नहीं, लेकिन उसने डायरेक्ट वैल्यू दे दी 80 गैलन्स ऑफ वाटर पर आवर, यानी कि पूरी की पूरी कैपेसिटी दे दी है ना। हमेशा मैंने बोला कि जो पर यूनिट पर टाइम यूनिट वर्क होता है वो क्या होता है, वो कैपेसिटी होता है, ठीक है। ये कैपेसिटी इसने डायरेक्ट दे दी, ठीक है। ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी सिस्टम इन 20 आवर, सारे के सारे, यानी कि P1 प्लस P2, लेकिन ये कौन सा होगा निगेटिव माइनस वाला, ठीक है। और सारे के सारे कितने में कर रहे हैं 20 आवर्स में कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया एलसीएम हमारा 60। एलसीएम लेना मैंने पहले सिखाया था टाइम एंड वर्क के फर्स्ट लेक्चर में, जो आपको बहुत इजी में मैं विद इन 10 सेकंड में एलसीएम कैसे निकालते हैं वो सिखाया था, उसको एक वीडियो को वापस जाके देख लीजिए। 1066, 1265 और 2063, है ना। यहाँ पे क्या है कि 60 वॉल्यूम भरने के लिए 10 आवर्स लगे, यानी कि पाइप 1 की कैपेसिटी कितनी है 6 यूनिट की है ना, और पाइप 2 की कैपेसिटी कितनी है 60 यूनिट भरने के लिए 12 आवर्स लगे, यानी कि 60/12 विच इज इक्वल टू 5। सिमिलरली 20 यूनिट्स लगे, 20 आवर्स लगे किसके लिए, तीनों पाइपों के लिए, तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई 3, ठीक है। जितना ज्यादा टाइम उतनी कम कैपेसिटी, ये P2 और ये तीनों की मिला के P1 प्लस P2 माइनस P0, है ना, ठीक है। अब पूछा गया है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि
कैपेसिटी ऑफ टैंक हमने तो माना टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। टैंक की कैपेसिटी अलग होती है, पाइप की कैपेसिटी अलग होती है ना। पाइप की कैपेसिटी का मतलब कितना इनलेट हो रहा है या कितना आउटलेट हो रहा है, लेकिन टैंक की कैपेसिटी का मतलब है टोटल अंदर कितना भरा रहा है या कितना खाली हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा आउटलेट है उसकी कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे, आउटलेट मिला के हो रहा है P1 प्लस P2, है ना। ये कितना है, ये 11 है, और तीनों मिला के कितने हो रहे हैं, तीनों मिला के 3 है। P1 प्लस P2 माइनस P0, माइनस का मतलब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, माइनस का मतलब है कि ये खाली करने वाला है, यही डिनोट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 11 और 3, ठीक है। तो इट मीन्स P0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो P1 P2 कैंसिल हो गए, तो P0 की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 3 यानी कि 8 यूनिट, ठीक है। हमारा जो एलसीएम के हिसाब से हमने माना था सिंबॉलिक वैल्यू, ये क्या है, डिराइव्ड वैल्यू, हमने पूरी एलसीएम के हिसाब से डिराइव करी है, तो ये 8 यूनिट आई है। ये क्या है, कैपेसिटी है किसकी, आउटलेट की, है ना। तो पी ऑफ पी आउटलेट उसकी कैपेसिटी कितनी है, 8 यूनिट्स। लेकिन ये कौन सी वैल्यू है, सिंबॉलिक वैल्यू, क्योंकि हमने डिराइव करी। रियल में दे रखा है कि आउटलेट कितना है, 80 गैलन पर आवर, ठीक है ना। तो 80 गैलन का, ठीक है, 80 गैलन्स का, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू 80 है, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80 है, ठीक है। तो रियल वैल्यू अपॉन सिंबॉलिक वैल्यू और इनटू जो, और हमें पता क्या लगाना है, टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल यहाँ पे हो गई 60 यूनिट्स की, ठीक है। तो ये हो गया 600 गैलन। Okay, dear students, next one. Wages of 10 women for 5 days is 1250 रुपीज, है ना। यानी कि यहाँ पे हम देखें जो पैसा मिलता है वो वर्क के अकॉर्डिंग मिलता है। तो आपको चेन रूल याद होगा, M1T1 अपॉन W1, W1 क्या है, यहाँ पे कितना पैसा मिल रहा है, जितना वर्क उतना पैसा, ठीक है। और M2T2 अपॉन W2, ठीक है। द डेली वेज ऑफ मैन इज ट्वाइस दैट ऑफ ए वुमन, है ना। ये बोल रहा है कि मेन की जो वेज है वो कितनी है, वुमन से ट्वाइस है। मान लीजिए इसका एक 1 रुपीज है, तो इसका 1 रुपी है, तो इसका 2 रुपीज हो गया, ठीक है। हाउ मेनी मेन मस्ट वर्क फॉर 8 days टू अर्न 1600 रुपीज, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मेन पावर 1 की वैल्यू कितनी है, 10 विमेन, ठीक है। टाइम 1 कितना दे रखा है, 5 days, और वर्क 1 यानी कि वर्क और वेजेस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये 1250 रुपीज, ठीक है। जितना काम उतना पैसा। M2 हमसे पूछा है कि कितने मेन चाहिए, कितने मेन चाहिए। T2 दे रखा है 8 days, और W2 यानी कि 1600 रुपीज कमाने के लिए उतना काम करना पड़ेगा, ठीक है। पुट द वैल्यू, ये हो गया 10 वुमेन इंटू 5 अपॉन 1250 इज इक्वल टू हाउ मेनी मैन इंटू 8 days अपॉन 1600। अब यहां से क्या कीजिए, मेन और वुमेन के वेरिएबल्स की वैल्यू 2 और 1 पुट कर दीजिए। तो ये हो गया 10 इंटू 2, वुमेन की वैल्यू 1 ही है, और इंटू 5 अपॉन 1250 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 2 इंटू 8 अपॉन 1600, ठीक है। 16 से 16 कैंसिल हो गए, और ये हो गया 10, 50 का ये कैंसिल हो गया 25 टाइम्स, ठीक है। और ये हो गया 24 जा, ठीक है। तो यहाँ पे पता चला कि कितने मेन चाहिए उनको, 4 मेन चाहिए, आंसर, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सिंपली ये देखा है कि चेन रूल लग रहा है, मल्टीपल मैन पावर है, और मल्टीपल मैन पावर के साथ साथ डिफरेंट वर्क भी दे रखा है। वर्क यहाँ पे डायरेक्टली नहीं देके वर्क उन्होंने प्राइस की फॉर्म में दे रखा है कि कितनी मजदूरी मिलेगी, जितना काम करोगे उतनी मजदूरी मिलेगी, इसीलिए हमने वर्क की जगह यहाँ पे उनका वेजेस ले लिया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर्स, ये जो है 15 आवर्स में लीक डेवलप हो गया, यानी कि ए
और उसके साथ लीक है जो कितने में कर रहा है, 20 में कर रहा है। इनका एलसीएम लीजिए, सेम वे में 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, तो ए की कैपेसिटी हो गई यहाँ पे 4 की, और बी की कैपेसिटी हो गई यहाँ पे, बी कौन है यहाँ पे, लीक और पाइप दोनों। ठीक है, तो बी की कैपेसिटी यानी कि सेकंड यूनिट। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 3 की कैपेसिटी। ठीक है, तो इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि ए जो पाइप है उसका 4 यूनिट कैपेसिटी है, और ए विद लेक उसका 3 यूनिट है। तो यहाँ पे इन दोनों को सोल्व किया हमने, तो ए से ए कैंसिल, तो लीक बराबर क्या हो गया, लीक बराबर 1 यूनिट कैपेसिटी हो गई। ठीक है, इफ द टैंक फुल हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट। अगर टैंक पूरा भरा है तो कितना टाइम लगेगा, देखो 60 यूनिट टैंक की फुल कैपेसिटी है और लीक 1 यूनिट से निकालता है। ठीक है, तो हमें लगेंगे 60 आवर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको वर्बली भी कर सकते थे। ठीक है, अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस वर्बली हो जाएंगे, विद इन 10 सेकंड्स हो जाएंगे। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट में हो, वो इनको 2 to 3 सेकंड्स में कर लेते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट, पहली बात तो इन पर फोकस करें, दूसरी बात इन पर बिलीव करें, तीसरी बात इनमें प्रैक्टिस करें, है ना, तो सारी चीजें इजी वे में सॉर्ट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन एक्स आवर। ठीक है, पाइप का टाइम दे रखा है एक्स, वैल्यू नहीं दे रखी है ना। अनदर एम्प्टी, दूसरा जो पाइप है P1, ये P2 खाली करने वाला, ये वाई आर में उसको खाली करता है। तो एलसीएम लिया हमने, एक्स और वाई हो गया, इसकी कैपेसिटी हो गई वाई और इसकी कैपेसिटी हो गई एक्स। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि व्हाट टाइम, टाइम क्या होता है, टाइम टुगेदर है ना, टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल फुल कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी कितनी हो गई, एक्स वाई, और भरने वाला कौन है, वाई, और खाली करने वाला कौन है, एक्स। ये हमारा आंसर, और कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट वन, ए वाटर टैंक इज 2/5 फुल, है ना, यानी कि 2/5 फुल है। ठीक है, ए कैन फिल दिस टैंक इन 10 मिनट, ए है उसको 10 मिनट में फिल करता है। ठीक है, बी कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट, बी उसको 6 मिनट में खाली करता है। अगर इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी और फिल द टैंक कंप्लीटली, है ना, तो दोनों साथ खोल दिया जाए। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया 30 इनका, तो 10 3 जा और 6 5 जा। यहाँ हम देख रहे हैं जो फिल करने वाला है पॉजिटिव कैपेसिटी वो तो कम है, और जो नेगेटिव कैपेसिटी है वो ज्यादा है। यानी कि जब जो कैपेसिटी ज्यादा होती है वही लास्ट में रिजल्ट आता है, यानी कि टैंक खाली होगा। अब ये बोल रहा है कि ऑलरेडी 2/5 तो फिल है। ठीक है, 2/5 फिल रहा है, तो टोटल यूनिट कितनी है हमारी कैपेसिटी, 30 है। तो ये कितना भरा हुआ है पहले से, ये भरा हुआ है 2/5 यानी कि 12 यूनिट भरा हुआ है। तो बचा कितना, रिमेनिंग बचा हमारा, रिमेनिंग कैपेसिटी हो गई 30 माइनस 12, टोटल 30 है, 30 फुल कैपेसिटी है टैंक की, तो 30 माइनस 12 यानी कि 18 यूनिट्स। अब 18 यूनिट्स में क्या होगा, दोनों साथ खोल दिए गए है ना, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी, या प्लस बी का मतलब साथ साथ में खोले है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम अपॉन कैपेसिटी ऑफ ए प्लस बी, कैपेसिटी ए की कितनी है 3 और बी की कितनी है 5, तो 5 माइनस, जिसकी ज्यादा है उससे माइनस कर लो, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, 18/2 9 आवर्स में खाली कर, 9 मिनट्स में खाली कर देगा, भरेगा नहीं, खाली कर देगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव कैपेसिटी ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी और फिल द टैंक। अब वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि 9 मिनट्स में फिलिंग लिखा हुआ, 9 मिनट्स में एम्प्टी लिखा हुआ हो। ठीक है, आपको एम्प्टी वाला करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 24 carpenter can make 12 tools in 8 days working 6 hours daily, प्योर चेन रूल का क्वेश्चन है, M1T1 R1 upon W1 which is equal to M2 T2 R2। जिन्होंने चेन रूल नहीं सीखा है वो लास्ट लेक्चर में जाइए टाइम एंड वर्क के, और वहां से चेन रूल सीखेगा। इफ 24 कारपेंटर्स कैन, यहाँ पे मेन पावर, एम क्या है, मेन पावर। ठीक है, और टूल्स 12 टूल बनाए है ना, तो ये काम में आ गया, 12 टूल्स बने, ये वर्क यूनिट वर्क हो गया, और 8 डेज लगा, और ये रेट हो गई 6 आवर डेली का, उसका टाइम रेट हो गया है ना। तो वैल्यू पुट कीजिए,
24 कारपेंटर है, 12 नहीं, 24 कारपेंटर है, और टाइम कितना लगाया इन्होंने 8 आवर्स का, रेट कितनी है 6 की, और कितने टूल बनाए 12 टूल बनाए। अब पूछा क्या है कि हाउ मेनी टूल्स, वर्क पूछ लिया है, तो 12 कारपेंटर बनाएंगे 6 डेज में 8 आवर डेली वर्क करके, और यहाँ पे वर्क पूछ लिया गया है, तो इनको कैंसिल कर दीजिए, 12 2 24 है ना, 8 और 6, 8 और 6 है ना, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 12/2 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो कितने टूल बनाएंगे वो 6 टूल बनाएंगे। इज इट ओके? नेक्स्ट वन, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, है ना, ए जो है बी से थ्राइस, गुड मैन का, गुड वर्कमैन का क्या मतलब है, कैपेसिटी उसकी ज्यादा है, ठीक है, अच्छा काम करता है, ज्यादा कौशल है उसके पास, ठीक है, तो ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन, ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, है ना, मान लीजिए बी 1 है, तो ए इसका 3 टाइम्स है, तो थ्राइस यानी कि 3 लिख दिया हमने, ठीक है, is therefore able to finish a piece of work in 60 days less than B, ठीक है, ये इनकी कैपेसिटी का रेशियो हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, जब हमें वर्क कांस्टेंट दिया रखा हो तो ये हो जाएगा 1:3, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला कि ए जो है 60 डेज लेस देन बी, ए जो है जनरली क्या लेता है 60 डेज लेस देता है किससे, बी से, यानी कि ए और बी के जो टाइम का डिफरेंस है, टाइम ऑफ ए माइनस टाइम ऑफ बी, वो कितना है 60 डेज है। अब आप ये देखिए, ये रियल वैल्यू है, लास्ट लेक्चर में हमने वैल्यू सिस्टम पढ़ाया था, और वैल्यू सिस्टम से ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर वैल्यू सिस्टम का लिया था, उसको अच्छे से जाके देखिएगा। रियल वैल्यू 60 डेज है, ठीक है, और यहाँ पे रेशियो में टाइम का डिफरेंस, रेशियो कौन सी वैल्यू होती है, सिंबॉलिक वैल्यू, रेशियो में टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 यूनिट्स, है ना, टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी, है ना, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 यूनिट्स का, ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है, सिंबॉलिक वैल्यू। वैल्यू सिस्टम लगा दीजिए। इन्होंने पूछा क्या, इन हाउ मच टाइम कैन द फिनिश वर्क टुगेदर, ठीक है, दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करने वाला है। तो सबसे पहले इनका इंडिविजुअल टाइम देख लीजिए, इंडिविजुअल टाइम कितना कितना लेता है ना, ठीक है, तो ये हो गया 60, डिफरेंस रियल वैल्यू, सिंबॉलिक में 2 है, और ए का टाइम पता लगाना है, तो ए का टाइम हो गया हमारा 1, तो ये हो गया 30 डेज, ठीक है, और बी का टाइम लगाना है, तो 60 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया 90 डेज, ठीक है। तो अब सेम वही क्वेश्चन हो गया हमारा, ए किसी वर्क को 30 डेज में कंप्लीट करता है, बी 90 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है, तो दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे, तो ये एलसीएम आ गया 90, तो ये कैपेसिटी आ गई 3 और ये 1, तो टोटल टाइम कंप्लीट करने के लिए ए और बी दोनों के द्वारा ये हो गया, वर्क अपॉन कैपेसिटी, वर्क 90 है, कैपेसिटी दोनों की मिला के 4 हो गई, विच इज इक्वल टू 22.5। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे वैल्यू सिस्टम का यूज किया है हमने, और जिनको वैल्यू सिस्टम नहीं समझ में आता है वो लास्ट लेक्चर जरूर जाके देखिएगा। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इन ए बैरक of soldiers there was stock of food 190 days और 4000, देखो खाना कितने दिन का है 190 का, और खाने वाले कितने हैं 4000, ठीक है, ये वही है M1T1 इक्वल टू M2T2 इक्वल टू MT33, चेन रूल, हमने चेन रूल ही लगाया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये खाने वाले, अब यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पे खाना खाना एक काम है, ठीक है ना, तो वर्क यहाँ पे क्या है, वर्क यहाँ पे फूड को खाने का वर्क है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। चलो फिर यही खाना इन्होंने क्या किया, आफ्टर 30 डेज 800 सोल्जर लेफ्ट,
यानी कि 30 दिन के बाद 800 सोल्जर लेफ्ट हुए। इट मीन्स क्या हुआ, 30 दिन तक तो उन्होंने खाया, उसके बाद गए वो तो, है ना। तो 30 इंटू 4000, ठीक है। फिर प्लस अब जो बचा जो खाना वो कौन खाएगा, 800 सोल्जर चले गए, है ना। तो 800 सोल्जर चले गए तो 4000 में से 800 माइनस कीजिए और इनटू, अब ये कितने टाइम बचेगा, है ना, तो इनटू टी। क्लियर? ऐसा समझिए इसको, मान लीजिए ये इतना बड़ा एक दीवार बनाना है और यहाँ पे वॉल मेकिंग में आप देखिए कि 190 डेज हमें टोटल दे रखे हैं और उसके लिए हमारे पास 4000 लेबर है, ठीक है। इनिशियली काम स्टार्ट हुआ, 30 दिन तक तो कंप्लीट हो गया, 30 दिन तक सेम लेबर थी और 30 डेज तक उन्होंने काम किया। उसके बाद क्या हुआ, 800 चले गए तो बचे कितने, 3200, है ना। अब ये उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करने वाले हैं, सेम, है ना। तो यही है कि पूरा का पूरा वर्क कितना हो गया, 190 इंटू 400 का, और उसमें से इतना तो कंप्लीट हो गया, 30 इंटू 4000 का कंप्लीट हो गया, ये ले लिया मैंने, और प्लस ये जो वर्क था 3200, और कितने टाइम तक करते हैं ये हमें करना है। सिंपली इसको सोल्व कीजिए, ये हो गया 190 इंटू 4000 इज इक्वल टू, ये हो गया 3 4 12, 12,000 सॉरी 1,20,000 प्लस 3200 इंटू टी। इसको सोल्व करने पर टी हमारी वैल्यू आ जाएगी 200, यानी कि अब इनको 200 दिन और लगेंगे इस काम को पूरा करने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक बार वापस समझिए, देखो 190 सोल्जर्स, 190 डेज के लिए 4000 सोल्जर्स का खाना था, ठीक है। 30 दिन तक तो सारे सोल्जर्स ने खाया, इसलिए मैंने 30 इंटू 4000 लिखा। फिर क्या हुआ, सेम वे में 800 सोल्जर्स चले गए तो 4000 माइनस 800, तो अब खाना कितने दिन चलने वाला है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, समझिए कि जैसे ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये इनको टोटल 190 डेज, यहाँ से यहाँ तक 190 डेज दे रखे थे, और सोल्जर कितने थे 4000 के। इनिशियली 4000 सोल्जर ने 30 डेज तक खाना खाया है, लेकिन फिर बाद में 800 चले गए तो 3200 रहे, और वो टी टाइम तक करेंगे। तो इसको हमने M1T1 की वैल्यू में रखा, M1T1 इज इक्वल टू M2T2, है ना। इक्वल टू नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे M2T2 पूरी डिफरेंट सिचुएशन नहीं है, वो कंबाइंड सिचुएशन है। M2T2 और M3T3 ये कंबाइंड है, ये अलग अलग नहीं। इन्होंने बोला कि वो खाना उसका कुछ पार्ट खाया है, इसलिए इनको इक्वल नहीं रखना है आप। यहाँ पे इसको टी को सोल्व करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 200 डेज खाना कंप्लीट करने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ बी। ए की जो इफिशियंसी है बी से थ्राइस है। मान लीजिए बी 1 है तो ए कितना हो जाएगा, थ्राइस, ठीक है। एंड हाफ ऑफ सी, सेम ए की इफिशियंसी हाफ ऑफ सी है। मान लीजिए कि हाफ ऑफ सी है ना, तो मान लीजिए कि अगर इसकी 2 हुई, है ना, तो इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इफ बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 45 डेज। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बी की 1 कैपेसिटी दिख रही है, ठीक है, और ए की 3 दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ए की 3 नहीं हो गया, ए की 1 है। तो इन दोनों का हमें रेशियो को मर्ज करना होगा, इन दोनों रेशियो को हमें मर्ज करना होगा। मर्ज कैसे करेंगे, बी ए और फिर ए सी, है ना। क्या किया हमने, बी का ए के साथ रेशियो और फिर ए का जो है किसके साथ रेशियो, सी के साथ रेशियो। तो जो दोनों में कॉमन है उसको हमने बीच में रखा, ठीक है। अब रेशियो मर्ज करना कैसे करते हैं, रेशियो मर्ज देखिए, वैल्यू पुट कीजिए, बी की वैल्यू 1 है, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू फर्स्ट वाले में 3 है, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पे सी की वैल्यू छोड़ दीजिए क्योंकि फर्स्ट वाले में कोई सी की वैल्यू नहीं है। फिर नीचे पुट कीजिए, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 2 है। अब ध्यान दीजिए, जब भी आप रेशियो मर्ज करें तो आप क्या याद रखें, जैसे हमारे पड़ोस में कोई प्लॉट खाली पड़ा है, ठीक है, तो उस पर अतिक्रमण कौन करता है, पड़ोसी ही करता है, ठीक है। तो देखो इसके 3 के पास में एक दाएं बाएं, है ना, लेफ्ट राइट में,
तो 3 के पास में एक प्लॉट खाली पड़ा है तो कौन अतिक्रमण करेगा, ऑक्युपाई करेगा, ये 3 करेगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे 1 के पास में एक प्लॉट खाली पड़ा है तो कौन ऑक्युपाई करेगा, 1 ही करेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 और 6, ठीक है। अब आपका रेशियो करेक्ट है या नहीं, इसके लिए आप क्या करें, क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक में क्या करेंगे, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ द बी। देखो ए की इफिशियंसी बी से थ्राइस है, बिल्कुल करेक्ट, ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, ठीक है। एंड हाफ ऑफ सी, देखो सी से इसकी हाफ है, बिल्कुल दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तो रेशियो को मर्ज करने के लिए हमेशा आप क्या करें, पड़ोसी का प्लॉट अपना, है ना, जो भी पास में खाली पड़ा है पड़ोसी को ही बिठाओगे, दूसरों को नहीं बिठाओगे, और हमेशा ऑक्युपाई लेफ्ट राइट में करोगे, ऊपर नीचे नहीं करोगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इन्होंने क्या बोला, इफ बी अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 45 डेज, ठीक है। बी वर्क करता है तो टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क हुआ टाइम इनटू कैपेसिटी, ठीक है। टाइम कितना है, 45 डेज है, और बी की कैपेसिटी कितनी है, बी की 1 कैपेसिटी है, तो ये हो गया 45 यूनिट वर्क हुआ टोटल, ठीक है। अब पूछा गया हाउ मेनी डेज ए अलोंग विद सी कंप्लीट द एंटायर वर्क, है ना। तो टाइम ऑफ ए प्लस सी, टाइम ऑफ ए प्लस सी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 45 और डिवाइड बाई ए प्लस सी, क्या हो जाएगा 9। ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 9, तो ये कितना हो जाएगा 5 डेज। वापस समझिए, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ बी। देखो ए की जो एफिशिएंसी है बी से थ्राइस है, बी को हमने 1 लिया तो ए को हम 3 टाइम्स ले लेंगे, ठीक है। सेम वे में ए का रिलेशन सी के साथ भी दे रखा है, हाफ ऑफ सी, है ना। तो ए जो है सी का हाफ है, तो सी को हमने 2 ले लिया तो ए उसका हाफ हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देख सकते हैं, ए की यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ए की सेम वैल्यू लाने के लिए हमें रेशियो मर्ज करने पड़ेंगे। रेशियो मर्ज कैसे करते हैं, जो दोनों रेशियो में कॉमन है उसको बीच में रखते हैं, तो ये हो गया बी ए और सी, ठीक है। क्यों, क्योंकि बी ए और ए सी, बी का रिलेशन ए के साथ था, ए का रिलेशन सी के साथ था, तो ये बी ए सी का फॉर्मेशन हो गया। अब आप कैसे करेंगे, इनिशियली बी ए की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 3, यहाँ पे जगह खाली छोड़ देंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद में उसके जस्ट नीचे ए की वैल्यू रखेंगे 1 और सी की वैल्यू रखेंगे 2, और उसके पास में जगह खाली छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, पड़ोस में जो जगह खाली पड़ी है वो पड़ोसी का प्लॉट है, ऐसा समझे, वो अतिक्रमण करने वाला है, वो ऑक्युपाई करने वाला है। तो ये 3 इसके पास में खाली पड़ा था, तो ये 3 यहाँ आ गया, और ये 1 है जो इसके पास में खाली पड़ा था, ये 1 आ गया। अब कंबाइंड रेशियो कैसे निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनको, तो 1 3 6 हो गया। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ बी। देखो ए जो है 3 है और बी 1 है, तो थ्राइस हो गया, ठीक है। और हाफ ऑफ सी, तो हाफ सी 6 है तो ये हाफ हो गया। अब इन्होंने क्या पूछा है कि बी अकेला उसको 45 डेज में करता है, ये किस लिए दिया था, ये टोटल वर्क निकालने के लिए इन्होंने दिया है ना। तो जब भी किसी की कैपेसिटी भी गिवन हो और उसका पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए तो इससे आपको वर्क निकल जाएगा। वर्क कैसे निकलेगा, टाइम इनटू कैपेसिटी, तो 45 इंटू बी की कैपेसिटी कितनी है 1, तो 45 यूनिट हो गए। अब इन्होंने पूछा है ए और सी की मिलके कितने दिन में करेंगे, तो ए और सी की कैपेसिटी मिला के कितनी है 3 और 6 9, तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन कैपेसिटी, वर्क 45 यूनिट है और कैपेसिटी 9 है, तो कितने दिन लगेंगे 5 डेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और भी कोई आपके सजेशन है, फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थोड़े से वीडियो थोड़े धीरे धीरे आ रहे हैं कुछ मेडिकल इश्यू की वजह से, लेकिन अब मैं ट्राई करूंगा कि सारे वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो पूछते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।